तो आज हम दशमलव भिन्न के बारे में बताने जा रहे हैं। दशमलव भिन्न क्या है? दशमलव भिन्न क्या है? सबसे पहले दशमलव क्या है? तो दशमलव के देख लीजिए, संकेत ऐसे दिया हुआ रहेगा। कैसे रहेगा? ऐसे। ये दशमलव जैसे 2.5, 3, 4, 5, 6, 7.2, इस तरह से दशमलव, समझ गए ना। अब दशमलव भिन्न अब क्या है? दशमलव भिन्न है, भिन्न है। डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, इसको क्या बोलेंगे? डेसिमल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, समझ गए ना। तो डेसिमल फ्रैक्शन किसे कहते हैं? तो ऐसी भिन्नात्मक, ध्यान दीजिए, ऐसी भिन्नात्मक संख्या है जिसके हर 10 की घातों में हो। ऐसी भिन्नात्मक संख्याएं जिनके हर 10 की घातों में हो तो दशमलव भिन्न कहलाती है। जैसे 7/10 है, 7/100, 7/1000 है, 7/10,000, ऐसे लिखा जाता है। समझ गए ना। तो इसको क्या लिखते हैं? जैसे ये 1/10 हुआ ना, तो इकाई के 10वें भाग, इकाई के 10वें भाग, ये लिख देंगे 100, 1/100, इकाई के 100वें भाग, 1/1000, इकाई के 1000वें भाग, इस तरह से ना लिखते हैं, 1000वें भाग। इसी को हम जैसे 1/10, तो इसको क्या लिखेंगे? 0.1, इसको क्या लिखेंगे? 0.01। इसी तरह इसको लिखेंगे 0.001। इस तरह से हम लिखते हैं, क्या करते हैं? लिखते हैं। दशमलव को साधारण भिन्न में बदलना। दशमलव को साधारण भिन्न में कैसे बदलिएगा? अब जैसे दशमलव को साधारण भिन्न में बदलने के लिए, जैसे 2.5 को साधारण भिन्न में बदले, साधारण भिन्न में क्या करे? बदले। इस तरह का सवाल है। तो दशमलव के बाद एक अंक, तो 25 लिख देंगे। अब बटे दशमलव उड़ाने के लिए एक अपना मन से दे दीजिएगा। दशमलव के बाद क्या अंक है? एक अंक, तो 1 0 बैठा दीजिएगा। ये हो गया। अब क्या लिखेंगे? 25, 5 दूना 10, 5/2, यही हो गया साधारण भिन्न में बदलना ना। 0.8, तो क्या कीजिएगा? 8/1 कितना हो गया? 10, 4, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 4/5, यही भिन्न में बदलना हो गया। समझ गया कि कोई दिक्कत है? इसको ऐसे भी आप कह सकते हैं अपनी भाषा में। परिभाषा लिखिएगा। क्या लिखिएगा? जिस भिन्न का हर 10 या 10 के घात हो, जिस भिन्न का हर 10 या 10 के घात हो तथा उसे दशमलव पद्धति में लिखा जाए, तो वह भिन्न दशमलव भिन्न कहलाता है। वह भिन्न क्या कहलाता है? दशमलव भिन्न कहलाता है। जिस भिन्न का हर 10 या 10 का घात हो तथा उसे दशमलव पद्धति में लिखा जाए, तो वह भिन्न जो होता है वह दशमलव भिन्न कहलाता है।
वह भिन्न क्या कहलाता है? दशमलव भिन्न कहलाता है। जैसे 4/10 हुआ ना, 4/10 कैसे लिखेंगे? तो 0.4 कैसे लिख दिए? 0.4। तो इसका प्रक्रिया है, भाग देंगे साधारण विधि। अब चलिए दशमलव का जोड़, दशमलव का कैसे जोड़िएगा, दशमलव को कैसे जोड़िएगा? जैसे आपको कह दे दशमलव का जोड़ है, दशमलव का योग, यही ना है योग। तो जैसे 2.5 जोड़ 2.5 है, इस तरह का हुआ ना, प्लस 2.56 ना। तो जैसे साधारण जोड़ते हैं ना, दशमलव के सामने दशमलव लिख दीजिएगा, साधारण विधि जैसे जोड़ते हैं वही जोड़ होगा। जैसे देखिए 2.5 2.5 आई 2 कितना हो गया? 56 हो गया। अब जोड़ दीजिए, इधर 0 बैठा दीजिए, 0 बैठा दीजिए, कितना हो जाएगा? 6 5 5 10 5 15, 15 के 5 हाथ में 1 है, दशमलव है तो दशमलव बैठा दीजिए, 1 आया, 2 2 4 2 6 1 7। यही हुआ योगफल। इसी को योग दशमलव का योग कहा जाता है ना। 0.25 जोड़ 25.3 इसको जोड़ना है। देखिए इसको जोड़ना है, कैसे जोड़िएगा? दशमलव लिख दीजिए 25, इसका दशमलव इधर लिख दीजिए हैं, तो 5 2.3 जीरो बैठा दीजिए, कोई दिक्कत? इसको 5 3 2 5 दशमलव दशमलव 5 2, यही हुआ योग। इस तरह से आपको जोड़ना है, जोड़ लीजिएगा, कोई दिक्कत? घटाओ तो घटाओ भी यही है, ऐसा ही करना है। जैसे घटाओ में क्या है? दशमलव का घटाव, देखिए दशमलव का घटाव यही ना है, दशमलव का घटाव। जैसे 6.5 घटे 2.5, तो क्या कीजिएगा? 6.5 2.5 जैसे करते हैं उसे 5 में से 5 गया था 0 है, कोई दिक्कत? दशमलव है तो दशमलव है, 4 में 6 में से 2 गया था 4, यही हो गया आंसर। जैसे 6 7 8 9 दशमलव 5 है, घटाओ 2 3 4 दशमलव 3 2 1, इस तरह का होगा। तो क्या कीजिएगा? 6 7 8 दशमलव 9 5 घटाओ, अब ये देख लीजिए दशमलव आधे नहीं कर दिए, दशमलव दे दिए 4 3 2 यानी क्या है? 3 2 1 दशमलव बैठा दीजिए। 10 10 में से 1 गया था 9, बच गया 4, 4 में से 2 गया था 2, ये कितना बच गया? 9 में से 3 गया था 6, दशमलव है तो दशमलव बैठा दीजिए। 8 में से 4 गया था, 8 में से 4 गया था 4, ये कितना बच गया? 4 में 7 में से 3 गया था 4, ये कितना है? 4 में से 2 गया था, 6 में से 2 गया था 4, यही हो गया दशमलव का घटाव है, कोई दिक्कत? इस तरह से अब गुना को देखिए, क्या? दशमलव का गुना, दशमलव का गुना। तो दशमलव का गुना क्या है देख लीजिए, बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, केवल ब्रेन में रख लीजिए, एडजस्टमेंट कीजिए, 3 बार 4 बार 5 बार बनाइए, रखिए। जो दिक्कत होगा हमसे पूछिए, डायरेक्ट पूछिए, कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पूछने के लिए हम हर टाइम फ्री किए हुए हैं। जैसे देखिए 6 दशमलव का गुना, दशमलव का गुना, जैसे 2.5 गुने 2.5 है ना। तो इसको क्या कीजिएगा? मान लिया हम तो जानते हैं तो लिख देंगे, हैं ऐसे लिख दिया 6 से 25, दशमलव के 1 2 यहाँ पर बैठा दिए, तो हम तो जानते हैं, आप तो नहीं जानते हैं। जैसे 6.5 किए ना, इसको साधारण गुना जैसे करते हैं वैसे कर लीजिए। 25 25 के 5 हासिल 2, 6 25 30 2 32, फिर 6 25 30 के 0 हाथ में 2, 6 36
36 के अथी 6 के 0 हाथ में 3 6 36 3 39 और 5 2 9 3 12 के 2 हासिल 1 है। ये कितना हो गया 3 1 4 है। तो कितना हो गया इसका गुणनफल 42 25। अब ध्यान दीजिए दशमलव के बाद क अंक है इसमें 1 अंक, दशमलव का अंक है 1 अंक, तो 1 1 क्या हुआ 2, तो इधर से 2 अंक छोड़ दीजिएगा 1 2 यही हो गया दशमलव का गुना। जैसे 25 जैसे 95 हुआ, यहाँ 95 हुआ, एगो यहाँ दशमलव दे दिया जाएगा, एगो यहाँ दे दिया 0.95 गुने 9.5। तो इसको कैसे कीजिएगा, ये भी सवाल आपके साथ आ रहा है। तो देखिए हम तो जानते हैं तो हम तो कर लेंगे सर बैठा देते हैं, लेकिन आप ही के चलते हम थोड़ा दिमाग देखिए। जैसे इसको अंक है तो अंक कर लिख लीजिए, 95 लिख लिए और गुना कर लीजिए, तो 25 25 के 5 हम मान लिया जाए 9 1 10 10 9 90 इतना हो गया। तो 90 25 हो गया, तो यहाँ 90 25 लिख देंगे 90 25। दशमलव के बाद क अंक 2 अंक, का 3 अंक, तो 1 2 3 यहाँ हो जाएगा 3 अंक छोड़ करके, यही हो गया गुना। अब समझ गए कि नहीं समझे, कोई दिक्कत है पूरा बना लीजिएगा आंख मूंद करके। अब कुछ सूत्र है उस सूत्र थोड़ा लिख लीजिएगा जो जरूरत, दशमलव भिन्न चैप्टर उसको हर हाल में बना लेना है। दशमलव भिन्न चैप्टर को हर हाल में बना लेना है। अब जैसे कुछ सूत्र है उस सूत्र को याद कर लीजिए, फिर हम भाग भी बता देंगे हैं, क्या करेंगे भाग भी बता देंगे। अब अखनी बता रहे हैं तुरंत बता दे रहे हैं, पहले सूत्र लिख लीजिए, सूत्र जरूरत है हिसाब में, सारा हिसाब में जरूरत है। अब जैसे चलिए लिखिए, जैसे a प्लस b के होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b के होल स्क्वायर। एक दूसरा में क्या है, दूसरा में है a माइनस b के होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2ab प्लस b के होल स्क्वायर। तीसरा में क्या है सूत्र, तीसरा में है a² माइनस b² बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b। चौथा में क्या है, चौथा में जैसे a² माइनस b² बटे a माइनस b, इसको क्या हो जाएगा a प्लस b। पांचवा में है क्या, जैसे a² माइनस b² बटे a प्लस b बराबर a माइनस b। इसको याद कर जाना है, न तो बाद बाप बाप करते रह जाए। सतवा में क्या है, a माइनस b के होल क्यूब बराबर a माइनस b के होल क्यूब बराबर a³ प्लस b³ माइनस ना a माइनस b के होल क्यूब बराबर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस a³ माइनस b³ माइनस की प्लस माइनस 3ab इंटू a माइनस b। सतमा में हो जाएगा a प्लस b के होल क्यूब बराबर a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। यही इसका सूत्र है। और दूसरा क्या है, दूसरा उतार लिए, ये उतार लीजिए पूरा, ना हम सारा चीजें लिखा देते ताकि दिक्कत नहीं होगा इस चैप्टर में, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। आंख मूंद करके एकदम बनाते चलिए, जो दिक्कत होगा पूछ लीजिएगा, पूछने में शर्म नहीं। अब चलिए मिटा दे। और अगला सवाल है AQ, क्या AQ प्लस BQ बटे क्या है, AQ प्लस BQ बटे A²
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, वही ए माइनस बी बच जाएगा। क्या बच जाएगा, ए प्लस बी, यहाँ पर ही ए प्लस बी। अब जानते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर जानवे करते हैं ए प्लस बी है, सूत्र होता है ना, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी के स्क्वायर, यही ना सूत्र होता है। अब बटे क्या है, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी के स्क्वायर है, तो इसे ही कट गया तो यही ना बच गया, यही ना ये होगा है, कोई दिक्कत। अब चलिए देखिए अगला है ए क्यू है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab सी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू कथी, इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यही इसका आंसर हो गया ना, है नहीं हुआ। अब ए देखिए, यदि ए प्लस बी प्लस सी, ध्यान दीजिए 0 तब क्या हो जाएगा, तब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है, क्या करना है, ध्यान में रखना है, बस इतना याद करके पूरा रख लीजिए दिमाग में। दशमलव भिन्न आपके बाप का हो गया, दशमलव भिन्न आपका बपौसी हो गया, बस इतना ही दिमाग में रखिए, है कोई दिक्कत। अब देखिए अब क्या करना है, थोड़ा भाग को एक बार परिचय दे दे, क्या करे भाग को, है भाग भी बता देते हैं थोड़ा सा, है टाइम बचा कि नहीं, टाइम होगा तब तो है, भाग थोड़ा देख लीजिए, भाग थोड़ा देख लीजिए, देखते हैं प्रयास करके है। अब जैसे देखिए दशमलव के भाग, लघुत्तम महत्तम कुछ ही नहीं होता है, सब अपना दिमाग का खेल है, जिसको दशमलव समझ में आएगा दुनिया का हर चीज बना लेगा। अब दशमलव का भाग, ठीक है जैसे 6 से 25 बटे 25, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ दशमलव दे दी, यहाँ एगो दशमलव दे दी, ठीक है इसको कैसे भाग देंगे, तो साधारण विधि पहले क्या करेंगे, साधारण विधि क्या करेंगे, साधारण विधि 6 से 25 लिख देंगे बटे 25, तो 25 6 से 25 हो गया, 25 या 6 से 25, तो यहाँ 25 आ गया भागफल। और ध्यान दीजिए भागफल इतना आ गया। अब क्या कीजिएगा, दशमलव के बाद कई अंक है इसमें, 2 अंक, इसमें कई अंक है, 1 अंक, तो 2 में से 1 गया तो कितना बच गया, 1 नहीं बच गया, 1 है, तो 1 आ गया, तो इधर से 1 अंक छोड़ दीजिए, दशमलव बैठा दीजिए, नारायण कहिए, यही हो गया आपका आंसर है, कोई दिक्कत। जैसे 3125 है ना, यहाँ 25 दे दिया, यहाँ दे दिया मान लिया 0., यहाँ एगो दशमलव दे दिया, तो आप कैसे भाग कीजिएगा, तब वो साधारण विधि कैसे पहले कीजिए ना, 3125, ठीक है, अब बटे 25, अब भाग दीजिए 5 से 5 25 5 6 30 है, 5 6 30, उसके बाद क्या कीजिएगा, 5 6 30, 1 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से दीजिए तो कितना, 12 5 60 ना, 2 5 25, 125 क्या हो गया, 125 भागफल 125, तो इस कितना हो जाएगा 125, तो 100 ऊपर देखिए, उस ऊपर क्या गो है, 2 गो, कितना है 2 गो है ना जी, कितना है 2 गो, और नीचे क्या है दशमलव के बाद 2 गो, तो 2 में से 2 गया तो कथी हो जाएगा
2 में से 2 तो 0, तो 0 हो गया, तो कहीं दशमलव नहीं पड़ेगा, हो जाएगा 125। कोई दिक्कत है? आंसर। आप कोई टेंशन है ना, बात खत्म। तो इस तरह से आपको दशमलव का भाग बनाना है, ठीक है। चलिए इतना ही रहने दीजिए, विशेष कुछ कहना नहीं है। कहना यही है कि प्रैक्टिस घर पर खूब कीजिए, जितना जी तोड़ प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना पसीना जीवन में बहाइएगा, जीवन में उतना खून बहाना नहीं पड़ेगा। इसीलिए बचपन का खून बहाया हुआ जवानी का क्या होता है, वो वही दिखाई देगा, वही जिंदगी का आनंद दिखाई देगा। इसीलिए मेहनत में पीछे मत हटिए, तैयारी जमकर कीजिए और खूब प्रैक्टिस कीजिए। चलिए प्रैक्टिस करते रहिए, हैं? कोई दिक्कत छोड़ दे। चलिए, जय भोलेनाथ।